देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। चांदन बदला सूरजन बदला ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। नारद जी महाराज कहते हैं सनकादिक ऋषियों को, महाराज मेरे देश की हालत तो देखो। आप कह रहे हो हरि का दास रहे ना उदास, पर मेरे भारत देश की हालत ठीक नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले मेरे भारत देश में पाप बहुत बढ़ गया है। बोले क्यों? बोले आज इन गायों का कोई धनी नहीं है, इंसान इंसान का दुश्मन हो गया है, एक दूसरे पर भरोसा उठ चुका है, पापाचार बढ़ चुका है महाराज, और ज्ञान और वैराग्य शून्य हो गए हैं। कहीं कहीं पर भक्ति का अंकुर फूटा दिखता है, बाकी चारों तरफ से शून्यता छा गई है। इसलिए समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बड़ा लफंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बड़ा लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा हो, नाच रहा नर होकर नंगा। ये कलयुग का प्रभाव है। चल और कपट के हाथों अपना बेच रहा है गाँव, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आप देख रहे हैं जगह जगह कहीं झगड़े मच रहे हैं, कहीं किसान आंदोलन चल रहा है तो वहां लड़ाइयां मच रही है। समय बदल गया ना। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जाओ। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जाओ। समय पलटी मार गया महाराज। नारद जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों को, हे महात्मा आप ही कृपा करो। ये कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं मारा मारी मची हुई है, कहाँ मां मारी मची हुई है। हे संतो आप कृपा करिएगा। तब संत महात्मा कहते हैं इसका एक ही उपाय है। बोले क्या?
नारद जी महाराज, सबका एक ही उपाय है। बोले क्या? ये भागवत रस है, ये सत्संग है। लोगों के जीवन में जब से भागवत रस चला गया, ये सत्संग रूप रस चला गया है, तब से ये पाप बढ़ता चला गया है। और जिनके जीवन में ये सत्संग आ जाएगा, ये हरि रस आ जाएगा, तो ये पाप समाप्त हो जाएगा। नारद जी ने कहा भागवत रस, हाँ। बोले इसका एक ही उपाय है कि आप भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करना चाहते हो और धर्म की स्थापना करना चाहते हो, तो भगवान कृष्ण इस भागवत में समाहित है। और इस भागवत रस को आप अगर इस भारत भूमि पर इस भागवत रस का वितरण करोगे तो ये पाप कम हो जाएगा। और महाराज उसी समय नारद जी महाराज हरिद्वार आते हैं उत्तराखंड से, और भागवत कथा के लिए तैयारी करते हैं, पंडाल बनाते हैं। और भृगु ऋषि को कहते हैं कि सब जगह निमंत्रण करो, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को पुष्ट करना है तो भागवत कथा करनी है। और भागवत रस कथा कौन करेंगे? बोले सनकादिक ऋषि कथा सुनाएंगे। और भृगु ऋषि घर घर में जाते हैं और सबको निमंत्रण देते हैं, चलो। और साधु, महात्मा, ऋषि, मुनि, संत सबके सब गंगा के किनारे आ रहे हैं हरिद्वार। नारद जी महाराज ने पूरी तैयारियां कर ली है भागवत की, और सनकादिक ऋषि महात्मा विराजते हैं और कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम। बोले नारायण भगवान की। दोनों हाथ खड़ा करके जयकारा बोलिए दादू दयाल जी महाराज की।